तो ये सामने है सेलुलर जेल। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 विंग्स। इस पूरे जेल में टोटल कमरे रूम्स हुआ करते थे 693। तो सेलुलर जेल में इस तरीके की कोठरियाँ बनी होती थी। इसी तरह आप देख पाओगे जो लकड़ी का शेड बना है ये फांसी घर। इसके बिल्कुल नीचे कमरा है, 8 फीट का बॉडी वहाँ पे हैंग होगा। अंतिम इच्छा यहाँ पे पूछी जाती थी। और बांधने के बाद उनको या तो इस तरह के कोड़ों से या तो बेत से मारा जाता था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनील सोनी लौंडा। गुड आफ्टरनून फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। गुड मॉर्निंग हमेशा होता था व्लॉग में, आज गुड आफ्टरनून हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग पहुंचा ही है। और आज हम लोग चल रहे हैं सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल चल क्या रहे हैं, आ गए हैं, बैठे हैं। तो बाकी पूरा शुरुआत से प्रोसेस दिखाते हैं, कहाँ पे टिकट वगैरह मिलते हैं और सेलुलर जेल की जो जानकारी है वो आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सेलुलर जेल घुमाते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरुआत से बाराबंकी से हमें इतनी जल्दी रही है, तो अब जल्दी में ये पूरा सेटअप हो नहीं पाया था जो कि होटल रूम में चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम लगा रहे हैं Insta360 का लेंस गार्ड। तो घर पे लगा नहीं पाए थे क्योंकि इतनी एकदम लास्ट में आया था, जिस दिन निकलना था उसी दिन आया था। तो इसको अब यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि कभी आज तक लगाया नहीं क्योंकि कभी था ही नहीं Insta360। तो अब इसको तैयार करेंगे। इसकी सेटिंग भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन करेंगे, देखते हैं कैसा शूट होता है इससे। और उसके बाद लंच करेंगे, फिर निकलेंगे आगे के लिए। और सेलुलर जेल के लिए मिल गया ऑटो, जो कि हमारे होटल से सेलुलर जेल है लगभग 3.5 किलोमीटर और उसका चार्जेस है 40 रुपीज़ पर हेड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सेलुलर जेल और इधर साइड में टिकट काउंटर। तो टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जेल के अंदर। तो ये था टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग टिकट लेके आए और ये है 2 टिकट जो है 60 का पड़ा है, मतलब 30 रुपये पर हेड। और अब आ गए हैं सेलुलर जेल के सामने, जहाँ पे टिकट दिखाएंगे, एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे है एंट्री गेट और यहाँ पे है कुछ मॉडल्स वगैरह रखे हैं, तो अंदर देखते हैं। तो वो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद अंदर ले चलते हैं आप लोगों को। तो देखिए सुन लीजिएगा, ये जो है सेलुलर जेल का रेप्लिका मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 विंग्स। सारे विंग्स के कनेक्शन बीच में सेंटर पार्ट के साथ में है। मॉडल में आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया। इसका रीज़न ये है कि ऊपर जाके देखेंगे, इसके बैक साइड में आपको सी नजर आएगा, समुद्र। यानी कि जिस आकार में ज़मीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया गया। जो सामने के जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो है इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यानी कि जितने भी ब्रिटिश अफसर थे, रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज़ करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बनाती है, जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को आप लोग देख रहे हो। अभी यहीं से टूर स्टार्ट होगा। जो चेयर लगा हुआ वहाँ पे लेके जाएंगे, जेल के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट रहेगा। सबसे पहले आपको लेके चलेगा, यहाँ पे छोटा सा जो लाल घर आपको दिख रहा है, ये जो है फांसी घर है, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को हैंग किया जाता है। उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। जो लंबा से आपको दिख रहा है बॉक्सर, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता था, किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया, जिसके बारे में बताएंगे। पूरा टॉप तक लेके जाएंगे, वॉच टावर तक। जेल देखने के लिए एग्जैक्टली ब्रीफिंग इसका 40 से 45 मिनट्स का होता है, जिसमें हर पार्ट पे लेके कहाँ पे क्या क्या हुआ सारी चीज़ को बताते हुए टॉप तक लेके जाएंगे। जैसा कि ये सारा डिटेल में है,
तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, आपको फ़ोटो ऐड कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये है उस टाइम के ताले व चाबियाँ जो कि जेल में यूज़ किए जाते थे। 1942-45 के दौरान जापानी सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए गए हेलमेट, जेल में कैदी अधिकारियों की वर्दी, राजनीतिक बंदियों के कपड़े और गले में पहनने जाने वाला रिंग। अभी जब यहाँ पे एंट्री किया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो देखिएगा यहाँ पर एक 2 मशालें जल रही है। वो जो पहला मशाल है ये बना है 2004 में, और ये दूसरा मशाल 2016 में। तो जो लोग इस जेल में रखे गए, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए, उन सब की याद में इनको बनाया गया। इन दोनों के जलने में गैस यूज़ होता है, LPG गैस, जो कि इंडियन ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई करता है। उनके लिए एवरी मंथ 48 सिलेंडर यूज़ होते हैं। इसी तरह ये जो बीच का वाइट मार्बल का एरिया आप देख पा रहे हैं, वो एक शहीद स्तंभ, जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो शहीद हुए उनके आदमी से बनाया गया, जिससे बनाया गया 1985 और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये सोनर लाइट शो के लिए है। तो शाम में यहीं पर बैठा कर शो दिखाया जाता है। तो शाम में जब आप शो देखते हो, इस शो में स्टोरी बताता है ये पीपल का पेड़। वैसे आपको देखने में लगेगा नहीं, मगर ये पेड़ जेल के बनने के पहले से था। इस पेड़ ने इस जेल को बनते अंग्रेज़ों का अत्याचार सब कुछ देखा, मगर 28 जून 1998 की रात में एक साइक्लोन वेदर, काफ़ी तेज़ हवा में ये पेड़ अपने आप गिर गया। तो गिरने के बाद इनके जड़ों को वापस गाड़ा गया और उन्हीं जड़ों में से निकला हुआ नया पेड़। तो शाम में जब आप शो देखते हो, स्टोरी ये पेड़ ही बताता है, आशीष विद्यार्थी की आवाज़ के साथ। तो देखिएगा ये जो जेल है सेलुलर जेल, इस जेल को अंग्रेज़ों ने 1893 बनाना स्टार्ट किया। ये जेल बनकर रेडी हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1906 में। तो जेल को बनने में 13 साल 13 ईयर्स लगे। तो देखिए जेल बनाने में अंग्रेज़ों का एस्टिमेट कॉस्ट था 5,17,352 रुपीज़, मगर इस कॉस्ट में जेल कंप्लीट नहीं हो पाया। इस जेल को कंप्लीट होते होते लगभग 8 लाख रुपए, 7,83,994 रुपीज़ खर्च हो गए। तो देखिए जेल जब बना, इस जेल को स्टार के शेप में बनाया गया, जैसा पे हाथ देख पा रहे हैं। तो इसके बीच में एक टावर हुआ करता था और टावर से कनेक्टेड इस तरह के 7 विंग, 7 खंड। इन 7 विंग को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया बीच के टावर से, जिसका नाम सेंट्रल टावर था। इन्हें अगर एक से दूसरे विंग पे जाना था, उसी टावर के थ्रू जाना था। यहाँ सामने से डायरेक्ट जाने के लिए कोई गेट या कोई रास्ते नहीं। तो देखिए स्ट्रक्चर जब बनाएगा पूरा एक ही जैसे, हर एक विंग पे 3 फ्लोर हुआ करते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो आप देख पाओगे एक विंग का फ्रंट साइड तो दूसरे विंग का बैक साइड। देखिए कहीं पर भी 2 विंग के फ्रंट साइड आपस से मिलते नहीं थे और ये कम्युनिकेशन गैप के लिए था। इससे इनको नहीं पता चलेगा उसमें कौन है और उनको नहीं पता चलेगा उसमें कौन है। तो हर विंग के सामने एक लार्ज शेड बनाया गया, जो शेड आप बीच में देख पा रहे हैं, ये वर्क शेड काम करने की जगह, जो हर विंग का अलग अलग है। तो जिस विंग का कैदी है सामने वर्क शेड में ही काम करना था। इस पूरे जेल में टोटल कमरे, रूम्स हुआ करते थे 693, जहाँ के एक कमरे, एक रूम में एक ही कैदी रखे जाते थे। इन सबका फूड, इन सबका खाना एक साथ बनता था। ये जो बिल्डिंग अभी आप देख पा रहे हैं किचन, और बाजू का बिल्डिंग स्टोर। तो अभी हम घूमते हुए ऊपर स्टॉप तक जाएंगे, छत तक जाएंगे, जो कि है वॉश टॉप। और जब उस टॉप पर पहुंचोगे, टॉप में से अभी आप केवल 3 विंग देख पाओगे, ये 1, ये 7 और उसके पीछे 6। बाकी जो 4 विंग्स थे 2, 3, 4, 5, ये चारों विंग अब टूट गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो जो टूटे हैं 1941 यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप, अर्थक्वेक आया। इस भूकंप में 4 विंग्स गिरे नहीं, मगर उसमें कुछ क्रैक्स आए। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 यहाँ पे जापानीज आ गए थे। तो 42 से 45 3 साल आइलैंड जापानीज के अंडर में भी रहा। तो जापानीज जब यहाँ पर आए, उनको अपने घर बंकर्स के लिए ईंटों का, ब्रिक का ज़रूरत था। तो कुछ विंग्सों में ईंटों को, ब्रिक को निकाला गया। और जब आइलैंड इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आया, उन 4 विंग से कुछ पार्ट बचे तो थे, लेकिन खंडर जो कभी भी गिर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने जो साफ करा कर नए बिल्डिंग बनवा दिए। तो टॉप में से अभी आप यहाँ पर 3 विंग देख पाओगे और उसमें सब नए बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जीपंत हॉस्पिटल। वैसे आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट जब यहाँ पर आई, तो यहाँ पर कोई लोकल जेल नहीं था। तो आज़ादी के बाद भी इन बचे विंग्स को यहाँ के लोकल जेल, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जेल से यूज़ किया गया। इसके बाद 11 फरवरी 1979 इसको नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में यहाँ पर कैदियों को रखना बंद कर दिया। तो अब एक नेशनल मेमोरियल है, केवल टूरिस्ट को घूमने के लिए, और कोई कैदी अब यहाँ पर नहीं रखे जाते। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे उस कॉर्नर से जहाँ पर फांसीगर गैलोज है, और लास्ट पॉइंट रहेगा टॉप वॉच टावर। वैसे ये वाइट प्लेटफॉर्म उस समय कैदियों के लास्ट राइट्स के लिए बनाया गया। देखिए लास्ट राइट में इस फांसी से पहले जो अंतिम धार्मिक विधि, पूजा पाठ करना, धार्मिक किताब पढ़ना, नहलाना, उसने प्लेटफॉर्म बना। अंतिम इच्छा यहाँ पे पूछी जाती थी। यहाँ पे फांसी लिखा था, फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्थल।
इसी तरह आप देख पाओगे जो लकड़ी का शेड बना है ये फांसी घर। वैसे ये जो फांसी घर है वो अपने टाइम पर ओपन खुला था, ऊपर एक छत और लकड़ी का दीवार नहीं था, तो इसको ओपन इसलिए बनाया गया अगर यहाँ पर किसी को हैंग करे फांसी दे तो जो भी लोग यहाँ सामने के रहे में काम करे वो देख पाए। तो बीच का ये जो व्हाइट वाला भी आप देख रहे हैं ये उसमें नहीं। तो अभी हम इसके सामने जाएंगे तो आप देखोगे अंदर एक बीम लगा है, 3 रस्सियाँ बंद। वैसे ये रस्सियाँ रोप उस समय की नहीं है, चेंज हो गई है, लेकिन उसे जिस बीम पे बांधा गया वो बीम ओरिजिनल है। इसके अंदर देखिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो प्लेटफॉर्म भी ओरिजिनल है और इसी के अंदर कोने में लोहे का लीवर है, वो लीवर ओरिजिनल है, जिससे बनाया गया कि एक साथ 3 लोगों को फांसी दे सके। वैसे फांसी देने के लिए इनको प्लेटफॉर्म पे खड़े कर कर जैसे वो कोने का लीवर खींचेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म है एक ही झटके सेंटर से नीचे खुल जाएगा। तो जब ये प्लेटफॉर्म नीचे खुलेगा इसके बिल्कुल नीचे कमरा है, 8 फीट का बॉडी वहाँ पे हैंग होगा। इन डेड बॉडीज को बाहर ले जाने के लिए इसके बैक साइड से एक लोहे का गेट भी बनाया गया, मगर यहाँ पर कितनों को फांसी दिया गया या किसी को फांसी दिया गया है भी या नहीं इसके बारे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फांसी के बाद बॉडी को जलाते थे, दफनाते थे या पानी फेंकते थे, इसके बारे आपको कुछ नहीं बता सकते। अब चलना है इसके अंदर, यहाँ पे गाइड बताएंगे कि क्या यहाँ होता था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये वर्कशॉप था उनके काम करने की जगह। इस वर्कशॉप को अब एक गैलरी बना दिया गया है। इस गैलरी में भी आप लोग देख पाओगे उस समय यहाँ पर काम कैसे कराए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेकिन कैदियों को नारियल छीलने, तो नारियल छीलने के लिए ये जो कोकोनट से नारियल इनको नोकीली चीज़ पर मारने के बाद इनके ऊपर जो छिलके हैं इन छिलके को अलग करना था, जैसा कि यहाँ पे स्टैचू में दिखाया गया। इसके बाद ये जो छिलके हैं, देखिए जो नारियल के छिलके होते हैं, इन छिलकों में ये जो रेशे हैं, इन रेशों में से उनको रस्सियाँ बनानी थी और रस्सियाँ बनाने के लिए इस तरह के मशीन यूज़ करते थे। और आप ये मशीन देखोगे तो इसके जो हुक्स है वो अलग डायरेक्शन पर है, एक इस तरफ है तो इस तरफ है। इन हुक्स पर रेशों को फंसाकर जब हैंडल को राउंड घुमाते थे तो रेशे ज्वाइंट होकर रस्सियाँ बनकर निकलती थी। तो इस तरह एक दिन में एक कैदी को 4 LBS जो कि 4 पाउंड के आसपास रस्सियाँ बनानी थी। वैसे ये जो मशीन अभी आप देख रहे हैं ये लोहे का बना उस समय का ओरिजिनल मशीन। इसके बाद इसमें उनको तेल निकालना था। इस मशीन को बोला जाता है कोलू घनी ऑयल मिल। ये जो ऑयल मिल है इसमें एक दिन में कैदी को 40 पाउंड 40 पाउंड तेल निकालना था, 30 पाउंड कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल। तो तेल निकालने के लिए ड्राई कोकोनट सूखा हुआ नारियल स्पॉट पे डालकर जब भी हैंडल को राउंड घुमाते थे तो नारियल पिसने के बाद तेल साइड के पाइप से बाहर आता था। वैसे यहाँ पे अभी आप जो ऑयल मिल देख रहे हैं लकड़ी का बना मॉडल है, ओरिजिनल नहीं। मगर आपने जैसे यहाँ पे एंट्री की अगर आपने ध्यान दिया तो सामने एक जमीन पे लगा हुआ था जो लोहे का बना। इसका पॉट उस समय का ऑरिजिनल और हैंडल चेंज हो गया। तो यहाँ पे इस और भी बहुत से ऑयल मिल, बाकी डिस्ट्रॉयर तो हटा दिए गए, अब वो एक ही बचा हुआ। तो जब उनको यहाँ पर ये सब काम दिया जाता, अगर वो अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाते, करने से मना करते, या तो जब एक ही गलती को बार बार दोहराते, तो सबसे लास्ट और सबसे टफ पनिशमेंट था आगे फ्लॉगिंग आएगा। इस पनिशमेंट के लिए सबसे पहले इन कैदियों के सारे कपड़े उतारते थे, इनको एक पतला तावल पहनाकर इसी तरह बांधते थे और बांधने के बाद उनको या तो इस तरह के कोड़ों से या तो बेत से मारा जाता था। तो जो मानव जल्लाद है इसको जमादार बोलते थे, जो कि इंडियन था। यहाँ पर एक इंडियन ही दूसरे इंडियन को पनिशमेंट देता था। तो जब भी जमादार इसे मारता है इनके बैक साइड इनके बॉटम पर ही मारना था, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होता है, बाद में कहती बैठ पाएगा ना सो पाएगा। तो मारते वक्त इनके पैरों को लकड़ी से, कमर को बेल्ट से और हाथों को चेन से ब्लॉक कर देते थे। और वो इसलिए ताकि जब वो उसे मारे हिल ना पाए। और ये पनिशमेंट यहाँ वर्कशॉप के अंदर नहीं, वहाँ बाहर देते ताकि जब इनको बाहर बांध कर मारे इस वर्कशॉप और सामने विंग वाले ये सारे लोग मार खाता देख सके, आवाज़ को सुन सके। वैसे अभी आप जो फ्लोइंग फ्रेम देख रहे हैं इस पे लोहे का बना फ्रेम है जो ओरिजिनल है, मगर इस पे लगी है लकड़ी, ये बेल्ट, ये हंटर, ये सब चेंज हो चुका है। इसी तरह इस जेल में जब कैदी लाए जाते थे उनको काम कराने के जेल से बाहर भी लेकर जाते थे। जैसे लकड़ी इकट्ठा करना है, ईंटें वगैरह बनाना है, तो जब उनको जेल से बाहर लेकर जाते थे चेन से बांध कर लेकर जाते थे। और 3 तरीके थे इनको चेन से बांधने के। तो सबसे पहला था चेन फिट। इसको जो चेन है वो कमर से फ्लेक्सिबल है, बेंड होगा, तो कैदी उसमें खड़ा हो पाएगा, बैठ पाएगा, चल पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। सेकंड वन था बार फिट, जिसमें कमर से रॉड होते थे जो बेंड नहीं होंगे, वो अपने घुटने बेंड नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे लास्ट और टफ था क्रॉस बार फिटर, जिसमें दोनों पाँव के बीच में क्रॉस भी था, इससे तो अपने दोनों पाँव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। वैसे ये चेन को अभी हाथ में दिखाएगा, जो हाथ में नहीं कमरे बांधते थे, हाथ में हमेशा फ्री थे। यही ड्रेस जो जूट की बनाई जाती थी, ये था ओरिजिनल वाला, जो एक बचा है, बाकी हटा दिया गया। ये टीबर 2.0, और ये देखिए पूरा ये जेल वहाँ तक। तो यहाँ के जो कमरे हैं वो सारे एक जैसे थे। इन कमरों का साइज होता था
13.5 बाई 7.5, 13.5 बाई 7.5 फीट। एक कमरे एक रूम में एक ही कैदी रखे जाते थे। तो रूम के अंदर इसी तरह वेल्डेड रोशनदान था हवा रोशनी के लिए, लेकिन अंदर कोई लाइट्स नहीं। इन रूम के अंदर एक लकड़ी का बेड और एक ब्लैंकेट था रात में सोने के लिए। इनको ज़मीन पे नहीं सोना था, एक लकड़ी का बेड देते थे। और 2 तरह के बर्तन, एक मिट्टी का बर्तन और एक लोहे का बर्तन। तो जो लोहे के बर्तन है इसमें वो खाना देते थे, फूड देते थे, क्योंकि उसमें खाना जल्दी ख़राब होता है, उससे बात के लिए बचा नहीं सकते। और जो मिट्टी के बर्तन थे इनके टॉयलेट्स के लिए होते थे, क्योंकि रात में एक बार जब उनको रूम पे बंद करते थे तो अगले दिन सवेरे ही निकालते थे। तो रात में जो भी टॉयलेट करते उससे मिट्टी के बर्तन थे। तो हर रूम के बाजू में देखिए होल बना हुआ है एल के शेप पे, हर रूम के बाजू में। वैसे ये जो होल अभी आप देख पा रहे हो ये लॉक सिस्टम है। रूम का लॉक गेट के साथ ही बाहर वॉल के साथ था। रीज़न, अगर बाहर लॉक लगाकर इनके हाथ में चाबी दे भी दे तो भी इनका हाथ अंदर से बाहर उस लॉक तक पहुंचेगा नहीं, तो इसे खोल पाना या तोड़ पाना इम्पॉसिबल था। यहाँ पर किसी कमरा फिक्स नहीं था। हर एक के कमरे, हर एक के रूम 10 to 45 डेज 10 से 45 दिन में चेंज करते थे, ताकि कोई भी अंदर सुरंग या रास्ता ना बना पाए। इस जेल के जो सबसे फेमस कैदी थे उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिनके नाम पे यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट पे रखा गया। वो एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनको एक ही बार में 2 आजीवन कारावास, 25 टोटल 50 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट था। उनका पेंशन पीरियड था 1910 to 1960। इन 50 साल, इन 50 ईयर्स में 10 ईयर्स इस जेल में रखे गए, 1911 to 1921। और इन 10 ईयर्स में लास्ट के 3 ईयर्स, आखिरी के 3 साल ऊपर फ्लोर के लास्ट रूम उस आखिरी कमरे में रखे गए, क्योंकि वो जो कमरा है वो कॉर्नर पे है कोने में, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेट लगता था। नॉर्मल गेट जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, बरामदे में एक अलग से गेट। साथ ही मंजिल के सारे पनिशमेंट इंक्लूडिंग वो नीचे का फांसी घर भी दिखता था, और इनको दिखाते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। ये देखिए वो विंग्स और वीर सावरकर जी की जो जिसमें रखा जाता था बैरक, वो ये एकदम लास्ट वाली, ये जहाँ पे वाइट टी शर्ट वाला व्यक्ति दिख रहा है वही, ताकि जो इधर बना है जहाँ पे वो फांसी दी जाती थी वहाँ से वो डेली देखें और परेशान हो, लेकिन वो हुए नहीं। वैसे 1921 सावरकर जी को यहाँ से शिफ्ट करके महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल ले गए, जहाँ उनको 1924 1924 तक रखा गया। और 1924 उनको रिलीज तो कर दिया गया, मगर कुछ कंडीशंस के साथ कि नेक्स्ट टाइम तो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका डेथ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1966 उनके अपने घर में हुआ, उनको फांसी वगैरह नहीं हुआ। तो अभी हम चलेंगे पहले ऊपर 2nd फ्लोर, जहाँ पर आपको विंग्स और टावर कनेक्शन के बारे, ऊपर छत के बारे और कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया जाएगा जिनका डेथ इसी जेल में हुआ। रसूलपुर में इसी तरीके का एक घर है, वो किसका घर है? सेम ऐसे ही बना है। तो 12th नंबर टेबल है, इस तरीके से कई सारे टेबल हैं, सब पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। इनको पहले कैदी कहा जाता था, लेकिन थे वो फ्रीडम फाइटर्स। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, दोनों ही सावरकर भाई, सगे भाई, एक साथ एक ही जेल यहीं पे थे, मगर एक साथ होते हुए दोनों भाई कभी आपस से मिल नहीं पाए। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद दोनों को पता चला कि दोनों भाई एक साथ एक जेल में, यहाँ का सिस्टम ऐसा था, अंग्रेज इतने स्ट्रिक्ट। इसी तरह आप लोगों ने जब इस जेल में एंटर किया, इस जेल के ऑपोजिट मेन गेट के सामने एक पार्क बना हुआ है, वीर सावरकर पार्क, जहाँ पर कुछ स्टैचूज लगे हुए। इन स्टैचूज में वीर सावरकर जी को छोड़कर बाकी उनके स्टैचूज है, जिनका डेथ इसी जेल में हुआ अंग्रेजों के अलग अलग टॉर्चर्स की वजह से। जैसे उसमें फ्रीडम फाइटर यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करते थे। तो जब भी लोग भूख हड़ताल करते थे, इनके हड़ताल को तोड़ने के लिए फोर्स फीडिंग कराया जाता था। और फोर्स फीडिंग में होता है था, नाक में ट्यूब डालकर उस ट्यूब के सारे लिक्विड पिलाते थे, जैसे चावल का पानी होता है गंजी या तो मिल्क। तो जब उनको उसका लिक्विड पिलाया जाता था, लिक्विड अंदर जाता था, उनके लंग्स में पानी भरने उसका डेथ हो जाता था। तो महावीर सिंह, मोहित मित्रा, मोहन किशोर नामदास, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनका डेथ यहाँ पर इसी तरह फोर्स फीडिंग में हुआ। ये जो काला पानी वर्ड है, एक्चुअल वर्ड है काल का पानी। तो काल एक संस्कृत वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है मृत्यु, डेथ। तो उसमें लोगों का सोच ये था, मानना ये था, यहाँ पर जो लाया जाएगा वो भले ही कैदी बना के लाया जाए या उसे काबू में लाया जाए, यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा, उसका मौत, उसका मृत्यु यहीं पर हो जाएगा। इसी सोच की वजह से उस समय आइलैंड को नाम दिया गया काल के पानी का, जो आगे जाकर शॉर्ट में काला पानी। तो सेलुलर जेल में इस तरीके की कोठरियाँ बनी होती थी। अंदर जाके दिखाते हैं, बहुत पतला सा रास्ता, ये है एकदम, मुझे लगता है बस एक आदमी निकलने भर का चौड़ा है। और ये छोटी सी कोठरी और एक छोटा सा रोशनदान, और बस इतना ही होता था यहाँ पर। इसमें बेलन का सिस्टम ये है, बेलन लगाई गई है दूर, ताकि वहाँ से बंद की जाए तो वहाँ तक किसी का हाथ ना पहुँचे कि खोल ले। अगर यहीं पे होता तो उधर से हाथ डाल के इंसान खोल सकता था। लास्ट में वीर सावरकर जी की कोठरी, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, उनकी प्रतिमा भी है और जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो भी यूज़ किए जाते थे, ये देखिए। तो ये है वीर सावरकर जी की तस्वीर, और ऐसे बर्तन, ये वाले बर्तन यूज़ करते थे।
तो इस लकड़ी वाली स्टेयर से चलेंगे ऊपर, जो कि पहले थी लोहे की, अब हो गई लकड़ी की। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो वाला पोर्शन वो है जो 20 की पुरानी नोट थी, उस पर यही फिगर बना हुआ जो कि दिखाते हैं। फ़िलहाल तो नोट तो नहीं है। ये देखिए जो ये बना हुआ वो, ये देखिए साक्षात वो देखिए जो इंडियन फ्लैग दिख रहा है वही है मरीन पार्क, वहीं पे जो है फ्लैग होस्टिंग की गई थी पहली बार। तो अभी इसके बाद वहाँ चलेंगे। वो देखिए एक आइलैंड ठीक जिस पे कल चलेंगे, और वो देखिए दूसरा आइलैंड जिस पे भी कल चलेंगे। और वो देखिए आपको बोट दिख रहे हैं, वो देखिए वहाँ दूर। तो यहाँ से आनंद लीजिए नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड का, पूरा एकदम जलमग्न है। यही है वो विंग्स 1 2 3 जो पीछे की विंग्स थी, इनको तोड़ के हॉस्पिटल वगैरह बना दिया गया है। यहाँ पे हवा बहुत बढ़िया लग रही है ना। यहाँ पर एक फ़ोटो गैलरी भी है। इस फोटो गैलरी में अंडमान के पुराने फोटोग्राफ्स हैं। जैसे अंग्रेज जब अंडमान आए तो उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट के लिए 3 को चुना था, रॉस आइलैंड, वाइपर आइलैंड, चाथम आइलैंड। ये जो रॉस आइलैंड है वो अंग्रेज़ों के टाइम पे अंडमान का कैपिटल था। वाइपर आइलैंड जहाँ पर अंडमान का पहला जेल बनाया गया था, और चाथम आइलैंड जहाँ पर लकड़ी का शॉमिल आरे का मिल था। ये तीनों आइलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर बॉम्बिंग में टूट गए। टूटने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चाथम आइलैंड को फिर से बनवाया है। बाकी आइलैंड्स आज भी टूटे खंडर के रूप में। तो इनके टूटने से पहले के फोटोग्राफ इस गैलरी के अंदर है। और यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ्स है, सारी फोटोग्राफ ब्रिटिश ट्रैवल लंदन से लाए गए उस समय के ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है। बेड़ियों में जकड़े चेन गैंग के बंदी, रॉस द्वीप पर बंदियों में खाना बांटने का दृश्य। ठीक बाईं तरफ रसोई घर नज़र आ रहा है। रॉस द्वीप स्थित बाजार का दृश्य, पुराना अंडमान। तो इसके अंदर सारी पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जैसा कि वीडियो से आपको पता चल गया होगा लगभग। तो कभी भी आए तो यहाँ पे आके देख के जान सकते हैं पुराना अंडमान कैसा था। इस जगह के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पे मतलब इस जगह पे सजा दी जाती थी कि ताकि सब लोग देखें, और इसलिए यहाँ पे बीच में सजा दी जाती थी। तो वीर सावरकर जी को इसलिए वहाँ पे रखा गया था क्योंकि वहाँ फांसी होती थी, तो उनको मतलब डेली देखें कि फांसी हो रही है और डर जाए, लेकिन उन्होंने मतलब वो डरे नहीं, और इसलिए मैदान में सजा दी जाती थी ताकि सारे कैदी देखें। तो ये सामने है सेलुलर जेल। हम लोग सेलुलर जेल से होके आ गए हैं और अब सामने है वीर सावरकर पार्क। तो इस पार्क के अंदर चलेंगे और जो प्रतिमाएं लगी हैं उनको देखेंगे, आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे व्लॉग करेंगे एंड, और चलेंगे अपने रूम पे। तो ये है सेलुलर जेल का बाहर का एरिया। लगे थे प्यास और पानी मिला नहीं, नारियल पानी मिल गया। और यहाँ पे देखें नारियल पानी के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। 50 रुपीज़ पर पीस है। और पीछे यहाँ पे मलाई वहाँ निकलवाई है, पीछे बैठा है मलाई निकालने लगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे इनके दोस्त मिल गए हैं, नारियल पानी पी के मलाई खिला रही हैं। तो सेलुलर जेल के सामने जो वीर सावरकर पार्क है उसमें हम लोग आ गए हैं। वहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा है, ये इंद्रभूषण रॉय जी की प्रतिमा है, ये बाबा भान सिंह, इसी तरीके से कई लोगों की प्रतिमा बनी हुई है। और शाम का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, नारियल पानी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है, मज़ा आ रहा है। मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोग ठंडक से आए हैं, ठंडक वाली जगह से, और यहाँ पे मतलब गर्मी जैसा माहौल है। तो शाम को ऐसा गर्मी में नहीं, शाम को हवा चलती है तो काफ़ी मतलब संतुष्टि मिलती है, वैसा टाइप का फील हो रहा है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब सेलुलर जेल पे लाइट भी जल चुकी है, तो हम लोग ने सेलुलर जेल घूम लिया और आपको भी जितना हो सका उतना दिखाया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा सेलुलर जेल, उसकी पूरी हिस्ट्री जाने, और गाइड ने जो भी सारी चीज़ें बताई और जो मुझे पता था वो मैंने बताया। तो ये था पूरा सेलुलर जेल के बारे में इन्फॉर्मेशन। और सेलुलर जेल जब जाएंगे तब देखेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने मतलब कितने कितने कष्ट सहे हैं, और उनको क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी, और उनको कितनी कितनी कठिनाई हुई। और जब भी आप पोर्ट ब्लेयर आएँ तो सेलुलर जेल ज़रूर विज़िट करें, और मतलब कि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या चीज़ कैसे था। तो फिर आज के ब्लॉग में था सेलुलर जेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पोर्ट ब्लेयर की ही नेक्स्ट वीडियो होगी। तो पूरी सीरीज जो चल रही है, पोर्ट ब्लेयर की सीरीज चल रही है, हम लोग आए हैं अंडमान। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।